Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to the second lecture on spotting the error in conditional sentences. इससे पहले वीडियो में हमने 6 ऐसे sentences को डिस्कस किया जो कि आउटवर्डली आपको ठीक लग रहे थे but there were grammatical mistakes in it. आज हमारे पास 5 और sentences हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इन sentences में हमारे पास जो कि आउटवर्डली हमें ठीक लगते हैं ये sentences क्यों गलत हैं और अगर ये sentences गलत हैं तो फिर इसके लिए हमारे पास रूल कौन सा है. तो कमिंग टूवर्ड सेंटेंस नंबर 1, इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव पिक्ड यू डेली. नाउ क्या ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है या गलत है? अब देखिए डियर व्यूअर्स, जब हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में इफ आ जाए और उसके बाद हमारे पास हेड आ जाए और उस हेड के साथ दूसरा कोई भी वर्ब मौजूद ना हो, अगर हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में इफ आ जाए उसके बाद हेड आ जाए और उस हेड के साथ दूसरा कोई भी वर्ब मौजूद ना हो तो फिर दूसरे पार्ट में हमारे पास वुड आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा या आर टू आएगा और फिर उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे. और अगर आपके पास सेंटेंस के पहले हिस्से में इफ आ जाए उसके साथ हेड भी आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी आ जाए तो फिर आप उसके बाद क्या लगाएंगे? आप उसके बाद वुड हैव, कुड हैव, should have, might have, must have और to have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे. एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन है लेकिन आप अगर थोड़ा सा अटेंशन फोकस करते तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा. अगर हेड आ जाए उसके साथ दूसरा कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है तो दूसरे पार्ट में वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट और टू आएगा और फिर आप उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. जबकि हमारे पास अगर इफ आ जाए उसके बाद हेड आ जाए उस हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ जाए तो फिर दूसरे पार्ट में हम वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और टू हैव लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. अब आते हैं इस सेंटेंस की तरफ. इफ आई हैड अ कार, हमारे पास हेड तो आया है लेकिन क्या इसके साथ दूसरा कोई वर्ब मौजूद है? नहीं, इसके साथ दूसरा कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है. तो अब दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या आएगा? यहां पर तो वुड हैव आया है जबकि हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वुड आएगा और इसके साथ हमें हैव नहीं लगाएंगे. और जब हमने वुड लगा लिया और हमने हैव को रिमूव कर लिया तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. तो ये सेंटेंस इस तरह होगा कि इफ आई हैड अ कार आई वुड पिक यू डेली. फिर सेंटेंस नंबर 2 को जरा देखिए. इफ आई हैड बॉट अ कार, हेड भी आया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आया है. बाय, बॉट, बॉट, बॉट हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो जब हेड भी आ जाए और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ जाए तो फिर दूसरे हिस्से में क्या आएगा? वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और टू हैव. इसमें हम कोई लगाएंगे. यहां पर हमने क्या लगाया है? वुड लगाया है. तो इसके साथ क्या आना चाहिए? इसके साथ हैव आना चाहिए. और जब हमने वुड हैव लगा लिया तो फिर इसके साथ दूसरी कौन सी चेंजेस करेंगे? दूसरी जो हम इसके साथ चेंजेस करेंगे वो क्या है कि हम इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा इफ आई हैड बॉट अ कार आई वुड हैव पिक्ड यू डेली. सेंटेंस नंबर 3, व्हेन द टीचर एंटर्स वी वुड स्टैंड. देखिए, अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में इफ आ जाए या सेंटेंस के पहले हिस्से में व्हेन आ जाए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो तो फिर आप दूसरे हिस्से में क्या लगाएंगे? वेल लगाएंगे, शल लगाएंगे, मे लगाएंगे, गोइंग टू लगाएंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा. अब देखिए जरा, टीचर आया है, एंटर्स हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. तो अब दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या आएगा? वेल आएगा, शल आएगा, मे आएगा, गोइंग टू आएगा. हमने क्या लगाया है? हमने वुड लगाया है. तो इसको हम ठीक करने के लिए हम क्या लगा लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वी शल स्टैंड. तो इस तरह हमारे पास ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा. तो सेंटेंस के पहले हिस्से में इफ और व्हेन, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो दूसरे पार्ट में वेल, शल, मे, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. सेंटेंस नंबर 4, इफ आई वर अ नॉन लिविंग थिंग. और सेंटेंस के पहले हिस्से में इफ आया फिर उसके साथ वर आया तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा? वुड आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा. जरा देखिए, इफ आई वर अ नॉन लिविंग थिंग, यहां पर एक और कंसेप्ट को भी समझे. रूल के मुताबिक जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आता है तो हम उसके साथ वाज लगाते हैं. जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है तो हम उसके साथ वर लगाते हैं. मैं कहूंगा कि आई वाज प्लेइंग, अगर मैं कहता हूं कि आई वर प्लेइंग तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा. लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है और वो एक्सेप्शन केस कौन सा है?
वो ये है कि अगर सेंटेंस में हमारे पास एफ आ जाए तो फिर हम उसके बाद जो अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन चाहे आ जाए या प्रोनाउन आ जाए या चाहे हमारे पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए, हम उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हम हमेशा उसके साथ वर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक और रूल भी जो है वो सीख लिया है, और वो ये है कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में एफ आएगा तो चाहे आपके पास सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, आप हमेशा इसके साथ वर को यूज करेंगे। दूसरा आपके पास पार्ट क्या है कि आपके पास दूसरे पार्ट में या तो वुड आएगा या कुड आएगा या शुड आएगा या माइट आएगा या मस्ट आएगा, और उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां पर हमने क्या लगाया है, यहां पर हमने विल लगाया है, जबकि रूल के मुताबिक क्या आना चाहिए, इनमें से कोई वर्ड आना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आई वुड नॉट फील एनी पेन। अगर मैं कहता हूं कि आई विल नॉट या मैं कहता हूं कि आई वुड नॉट हैव फील्ड एनी पेन, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, व्हेन द सन सेट्स नाइट विल स्टार्ट। देखिए ये हमारे पास अगर सेंटेंस के स्टार्ट में एफ या व्हेन आ जाए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यहां पर भी हमने यही बात की, यहां पर भी हमने यही बात की। लेकिन अगर यहां पर किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे पास वो एक्शंस होते हैं जिसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास 100% आता है। 100% का मतलब ये कि ये काम चाहे दुनिया के जिस भी हिस्से में हो, आपके पास इसका रिजल्ट सेम आता है। जबकि ये जो है इसको हम यूज करते हैं प्रोबेबल एक्शंस के लिए। प्रोबेबल एक्शंस हमारे पास वो एक्शंस होते हैं जिसके हमारे पास 70% चांसेस होते हैं कि ये काम होगा, लेकिन 30% चांसेस ये भी है कि हो सकता है कि ये काम ना हो। तो अगर हम किसी प्रोबेबल एक्शन की, या आप इसको पर्सनल एक्शन भी कह दे, एक ऐसा एक्शन जिसमें आप कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो फिर आप उसके लिए ये स्ट्रक्चर लगाए कि एफ या व्हेन, फिर उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर विल, शैल, मेक, गोइंग टू वगैरह और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं या आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते, अगर सूरज गुरूब होता है तो आप चाहे जितना भी चाहें कि रात शुरू ना हो, रात फिर भी क्या होगी, शुरू होगी, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हिस्से में भी आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आप उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे, जबकि दूसरे पार्ट में भी आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आप उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो यहां पर तो हमने लिख लिया कि व्हेन द सन सेट्स, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लिया और उसके साथ एस या ई एस लगा लिया। तो दूसरे पार्ट में अब हमारे पास क्या आया है, वेल आया है। तो क्या यहां पर हमारे पास वेल आ सकता है? नहीं, यहां पर हमारे पास वेल नहीं आएगा, बल्कि रूल के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उस वर्ब के साथ हमने एस लगा लिया। तो हमारे पास ये सेंटेंस इस तरह ठीक होगा कि व्हेन द सन सेट्स नाइट स्टार्ट्स। तो होपफुली अब आप लोग की जो कंडीशनल सेंटेंसेस की कमांड है वो डेवलप हो रही है। इससे पहले लेक्चर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस की थी उसमें हमने एरर को स्पॉट किया था, और यहाँ पर भी लेक्चर नंबर 2 में भी हमने सेंटेंसेस में जो एरर है उसको जो है वो स्पॉट कर लिया है। तो अब होपफुली इंशाल्लाह आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसके बारे में डेवलप हो चुकी है। हम इस पे जो है वो कुछ लेक्चर्स और भी लेंगे ताकि आपकी इसके कमांड और भी अच्छी हो जाओ। टिल देन आई वुड लाइक यू पीपल टू गो फॉर प्रैक्टिस ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। गूगल पर आप कंडीशनल सेंटेंसेस का जो है वो कोई भी क्विज वगैरह एंटर करें तो आपको एक फुल लिस्ट मिल जाएगा। टिल देन, thank you very much, and in case of any queries or questions, you can ask your questions through comments. Allah Hafiz.